जय हिंद दोस्तों, मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का आई टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर एक आई टेस्ट पे स्पेशली आप वीडियो बनाए जिसमें ये पता चले कि वाकई में आई का टेस्ट कैसे किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों उसी के बारे में बताऊँगा दोस्तों कि किसी भी स्टेट का आप पुलिस एग्जाम ले लीजिए जिसमें आई टेस्ट होता है, उस सबका लगभग एक ही जैसा होता है। और जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो सब लगभग चेक किया जाता है, इसी तरह से चेक किया जाता है। और मैंने अपने दोस्तों से भी बात किया, यहाँ तक कि जो मेरा दोस्त एसआई में है, बिहार एसआई, यूपी एसआई, इसके साथ साथ बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार फायरमैन, यहाँ तक कि पारा मिलिट्री में भी मेरे कुछ दोस्त हैं, आर्मी में भी कुछ दोस्त हैं, वहाँ पे भी मैंने बात किया। तो थोड़ा आर्मी और पारा मिलिट्री में जाने पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, हल्का सा। लेकिन जो मैं अभी चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल एकदम डिट्टो आई टेस्टिंग होता है उसी तरह से। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपका जितना भी दिमाग में कन्फ्यूजन है सब खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको बिल्कुल आप लोग बारीकी से देखिएगा और बिल्कुल आपका ऐसे ही आई का टेस्ट होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आँख में मान लेते हैं कि नज़दीकी दूरी या कलर विजन टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी आपको मैं कुछ ट्रिक और सोल्यूशन बताऊँगा जो शायद अगर आपका किस्मत सही रहे तो एग्ज़ाम में कारगर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका आँख का एग्जामिनिंग किया जाएगा, जब भी आपका आई टेस्ट होगा उस टाइम आपका आँख जो है 3 तरह से चेक किया जाएगा, मतलब कि 3 प्रकार से चेक किया जाएगा। और तीनों प्रकार में अगर आपका आँख फिट निकल रहा है तो आप पास। समझ लीजिए कि मेडिकल में आई जो टेस्टिंग है एक बहुत अहम मुद्दा रहता है और इसमें भी लगभग समझ लीजिए कि 5 से 10% लड़के फेल हो जाते हैं, स्पेशली पुलिस की बात करें तो। बाकी पैरा मिलिट्री में जाइएगा तो वहाँ का तो मेडिकल वाकई में स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे थोड़ा कुछ और भी अलग तरीक़ा से आपका आई टेस्ट वगैरह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें पुलिस में, तो जितना मैं चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल डिट्टो आपका चेक किया जाएगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे बिहार फायरमैन हो, चाहे यूपी फायरमैन हो, कहीं मतलब समझ लीजिए, कोई भी अदर स्टेट का भी ले लीजिए, एमपी पुलिस का भी ले लीजिए, राजस्थान पुलिस का भी ले लीजिए, सब जगह इसी तरह से। नंबर 1 पे बात करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले आप जाइएगा तो आपका कलर विजन चेक होता है कि आप लोग कलर का जो है 2-3 कलर का अंतर नहीं कर पाते हैं, मतलब रंग कुछ और रहेगा, आप कुछ और बताइएगा, तो इसीलिए आपका कलर विजन टेस्ट जाइएगा। तो एक मोटा किताब रहता है, उसको उसमें बहुत सारा मतलब समझ लीजिए कि डायग्राम टाइप का बना रहता है, गोला बना रहेगा और उसमें बूंदा 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 करके बहुत सारा 4-5-10 कलरें रहेंगे, मतलब जितनी सारी कलरें हैं सब कलरें रहेगी और उसमें कुछ डिजिट लिखा रहेगा, इसके अलावा से कुछ चित्र बना रहेगा, इस तरह से रहता है। तो उसमें आपका कलर का जो विजन है चेक किया जाता है। मतलब देखिए, उसमें एक आपको ट्रिक बताएंगे, जब आप उसको देखिएगा नज़दीक से ना, तो नज़दीक से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या है, मतलब किस तरह से वो रास्ता है या कोई डिजिट है, इस समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा आप दूर पे रहिएगा। और इसके अलावा एक और कलर विजन में आपको चेक करेंगे कि देखिए होता क्या है कि वही गोला टाइप का रहेगा, उसमें रास्ता रहेगा, मतलब एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक रास्ता रहेगा, लेकिन उसी में समझ लीजिए कि सीढ़ी टाइप का रहेगा, मतलब गोला 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 टाइप का रहेगा। तो उसमें अंगुली से आपको बताना है, ठीक, और उस मधुमक्खी से बता के मतलब शुरू से ए से घुसना है, अब बीच में निकलना है। तो इस तरह से भी आपको देखा जा सकता है। हो सकता है कि आपके से 4-5 डिजिट दिखाए, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको घुसा सकता है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि 2-3 तस्वीरें आपको दिखाई जाएगी उस तरह से, और आपको डिजिट बताना है और डिजिट में वही जो आपको बताया सेम उसी तरह बताना है। तो यहाँ पे आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि देखिए, उसको नज़दीक से आप देखिएगा तो नहीं दिखता है, मतलब मैंने भी उसको चेक किया। अगर आप अभी भी वीडियो देखने के बाद आप मोबाइल ओपन करके उसको नज़दीक करिएगा तो आपको कम दिखेगा, थोड़ा सा दूर करिएगा तो दिख जाएगा, ठीक। और देखिए, जिसका कलर, जिनको कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस जिनको है, उनको तो भाई दिक्कत है, वो नहीं पकड़ पाएंगे उसमें, क्योंकि उनको कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है। लाल को पीला, पीला को हरा समझेंगे तो उनको 2-4 जो कलर है बिल्कुल सेम दिखेगा, तो वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो उनके लिए बस एक ही ट्रिक है कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, शायद वहाँ आपकी किस्मत अच्छा रहा तो आप कलर विज़न या कलर ब्लाइंडनेस आप लोग समझ गए, दोनों सेम चीज़ है। और इस तरह से आपका चेकअप होता है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आपका दूरदृष्टि दोष चेक किया जाएगा। दूरदृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु आपको दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपका नज़दीक की वस्तु दिखाने के लिए आपका चेक किया जाएगा कि आपका दूरदृष्टि दोष सही है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले उनके पास किताब रहेगी, वो किताब आपको पढ़ाएंगे। देखिए, इसके लिए भी वही समझ लीजिए कि वही डॉक्टर रहेगा। दूरी नज़दीकी सबके लिए एक ही डॉक्टर रहेगा, दूरी नज़दीकी कलर विजन सबके लिए एक सेम डॉक्टर रहता है, सब एक ही डॉक्टर चेक करता है। जहाँ तक मैंने 2 जगह मेडिकल कराया है तो दोनों जगह सेम ही डॉक्टर हमको मिला है। तो किताब आप फट दे उठाइए, फट तेज़ी में पढ़ते चलिए, ये ना कि आप धीरे धीरे पढ़ें। आपसे पूछेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको जो लैंग्वेज प्रीफर करना चाहें वो करके आप पढ़ लीजिए। आपका यहाँ पे चेक इस तरह से दोस्तों आपका दूरदृष्टि भी चेक हो जाएगा,
अब दोस्तों मेन फंसता है निकट दृष्टि दोष पे, क्योंकि मेन देखिए लड़का जो है कलर ब्लाइंडनेस में या निकट दृष्टि दोष में ही फंसता है। बाकी दूर दृष्टि दोष में तो किताब कोई भी पढ़ देता है, वो इधर उधर करके पढ़ लेगा, लेकिन दिक्कत होती है निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि इसी में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फेल होते हैं और इसी में जो है आपका आँख चेक किया जाता है कि आपका आँख 6/6 है कि 6/9 है कि 6/12 है, मतलब कि चेक किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो तीसरा जो आपका चेकअप है निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में बताना चाहूँगा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में आपकी निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है, और यही ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम रहता है। और इसमें दोस्तों दोनों आँखों को चेक किया जाता है। इससे होता ही है कि आपको बैठा दिया जाएगा टेबल पर और आपको जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ से 20 फीट दूर पे एक बॉक्स टाइप का रहेगा, ठीक है, और उसमें डिजिट लिखा रहेगा, छोटा बड़ा डिजिट, समझ लीजिए कि उसमें 1 2 भी रहेगा, क ख ग भी लिखा रहेगा, इसके बाद से ABCD भी लिखा रहेगा, छोटा बड़ा सब लिखा रहेगा, ठीक। और उसमें जो रहेगा वो समझ लीजिए कि बॉक्स जो होता है काफ़ी कमाल का होता है, उसमें वाइट पेपर पे ब्लैक से लिखा रहेगा, उसके बाद उसमें बॉल भी जलता है, मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छा से आपको दिखेगा। अगर आपको कोई आँख में प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा से दिखेगा, ठीक। तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए आपका चेकिंग कैसे होता है। आपको टेबल पे आराम से बैठा दिया जाएगा और आपके आँखों में क्या किया जाएगा, एक चश्मा पहनाया जाएगा जिसमें कांच नहीं होगा। चश्मा पहनाने के बाद से उसमें क्या किया जाएगा कि एक आँख को आपको ब्लैक लगा दिया जाएगा, जैसे कि इसको बंद कर दिया जाएगा इस तरह। अब एक आँख आपका चल रहा है और एक आँख से आपको क्या होगा कि एक बंदा वहाँ जो पोस्टर लगा हुआ है, मतलब जहाँ बॉक्स बनाया गया है जिसमें डिजिट लिखा गया है, वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है, वो सिखाया गया बंदा रहता है। सबसे पहले वो शुरू करेगा जानते हैं नीचे से, जो सबसे छोटा लिखा रहेगा उसमें नीचे से समझ लीजिए कि एक लाइन में 4-5 अक्षर रहेगा, उस पर अंगुली करेगा। जो पास वाला डॉक्टर रहेगा आपसे पूछेगा कि बताओ क्या लिखा है, तो आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद से उस तुरंत आप बता दीजिएगा, फिर ये कुछ इशारा करेगा, फिर तुरंत वो दूसरी जगह अपना हाथ रखेगा, फिर वहाँ आपको बता देना है, ठीक। वही उसी आँख से, मतलब समझ लीजिएगा आँख आपका बंद रहेगा, उसी आँख से देखना है। फिर जब ये हो जाएगा फिर दूसरा आँख आपका ढक दिया जाएगा, फिर यहाँ से आपको सेम चीज़ वही होगा, मतलब बड़ा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी चेक होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, ये दोनों जो आँख है, दोनों आँख का आपका चेक होता है, नज़दीकी आपका सही है कि नहीं। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक आँख से ना किसी भी का भी कोई भी व्यक्ति है उसका एक आँख जो होता है थोड़ा सा नॉर्मल होता है और एक आँख पूरा बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि ठीक ठाक होता है। तो उसमें होता है कि आपको 6/6 मिल जाए या 6/9 मिल जाए या 6/12 मिल जाए, इतना आपको प्रेफरेंस रहता है। इतना में अगर आप तीनों में से कोई भी आपका दोनों आँख देख ले रहा है तो समझ लीजिए कि आप पास हैं। मतलब एक आँख से भी आप 6/9, 6/12 या 6/6 अगर आप देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आँख से भी अगर मान लेते हैं 6/6 नहीं देख पा रहे हैं, 6/12 देख रहे हैं, तो आप पास हैं, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों आँख से आप अगर 6/6 नहीं देखेंगे तब दिक्कतें आ सकती है। फिर आप मतलब समझ लीजिए कि अगर ऐसी आपको परेशानी आ रही है तो आपको 2 बार 4 बार आपसे चेक करवाया जाएगा और आप बताइए दीजिएगा अंततः, ठीक है। तो इस तरह से आपका दोनों आँख का चेकअप होता है और दोनों आँख में से किसी आँख में आपका 6/6 चाहिए, ठीक है। और इस तरह से अगर आपका 6/6 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाइएगा। 6/6, 6/9, 6/12, 6/15 तक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं एक आँख से 6/6 देख लीजिए और एक आँख से 6/6 नहीं देख पा रहे, अगर 6/15 भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास। तो इस तरह से आपका आँख चेक होता है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों बताते हैं टेक्निक कि यदि आप मान लेते हैं कि नहीं देख पा रहे हैं तो क्या होता है। देखिए जहाँ पे आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल समझ लीजिए कि जहाँ आपका आई टेस्ट होगा उसमें लगभग एक साथ आई टेस्ट कराने के लिए 10 से 12 लड़के इंटर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लड़के का आई टेस्ट चलता रहता है और जो रिमेन लड़के बचे रहते हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं। तो उनका कैसे कैसे चेक होता है आप तो देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे लड़के सब कॉन्शियस रहते हैं कि अगर मेरा मेडिकल कैसे होगा, मेरे में क्या पूछा जाएगा पता नहीं, तो सब आप उसको ध्यान से देखते रहिए। और वो जो बॉक्स में क्या लिखा है जब वहाँ पे जाता है तो उस पर भी आप ध्यान से देखिए कि आखिर डिजिट कैसा कैसा लिखा गया है। और अगर आप 2-4 लाइन पीछे हैं तो आप देख लीजिएगा कि जो पूछ रहा है कैसे पूछ रहा है उसमें, ये तो आप देख लीजिएगा। तो उसको एक बार आप सीरियस होके और वाचिंग करिए उसको ध्यान से, और उसको डिजिट को मतलब समझ लीजिएगा अपने दिमाग में बैठा। लगभग सेमी पैटर्न पे मेडिकल कराया जाता है, जैसे कि उससे ये पूछा गया है तो अगला आपका हो सकता है कि उससे अगला वाला आपसे डिजिट पूछा जाए। तो इस तरह से भी कुछ आप टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल करके और आप चाहें तो पास हो सकते हैं। अगर आपका किस्मत सही हुआ तो आप पास हो लीजिएगा। बाकी अगर आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम है
तो वाकई में आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और री मेडिकल में भी बहुत सारे लड़के पास होते हैं, तो उसमें भी कोई ये बड़ा चीज़ नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आई टेस्टिंग में बस इतना ही होता है, जो भी मैंने चीज़ बताया हुआ है बिल्कुल आप लोग बारीकी से इसको समझें और देखें और इसका अपने पे इम्प्लीमेंट करें। और अभी से ही आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करके और कलर ब्राइटनेस अपना देख लें। और इसके साथ साथ अगर आपके मार्केट बाज़ार में जो चश्मा बेचने वाला होता है वहाँ पे जाके अपना 6x6 आई जाके चेक करा ले, फ्री में चेक कर देता है। सब बताइएगा कि हमारा मेडिकल है, तो वो चेक करवा देता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर पैसा भी ले तो 10-20 रुपये पैसा देकर और आप वहाँ पर जाकर आसानी से चेक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं पालना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, समझ लीजिए। उससे आप कमेंट करिए मेरे पास और पर्सनली कमेंट करिए। मैं आपको और भी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ट्रिक बताऊंगा कि क्या करिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेडिकल में आप जो चश्मा लगाते हैं, जो लोग भी वो नहीं चलता है, बिल्कुल आपको मेडिकल में चश्मा लगा के नहीं जाना। ये आप सोच रहे हैं कि आप चश्मा लगा के जाके देख लें, तो नहीं होगा। चश्मा लेंस वगैरह ये सब नहीं चलता है। तो मेडिकल में जिनका भी आंख में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो चश्मा लगाते हैं तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अलग से आपको नौकनी और फ्लैट फुट पे एक वीडियो दूँ आपका, कि आपका नौकनी और फ्लैट फुट कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि ये भी समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा पुलिस में इसी चीज़ में, फ्लैट फुट और नौकनी में समझ लीजिए कि जितना भी मेडिकल में लड़के फेल होते हैं उसमें से 80% लड़के फ्लैट फुट और नौकनी में फेल होते हैं। तो ये भी, इसमें भी बहुत सारा टेक्निक होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी देखिए टाइम मिल जाता है तो आपको मैं वीडियो दूंगा जिसमें आपको विजुअली बताऊंगा कि कैसे आपका फ्लैट फुट और नौकनी चेक होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कोई भी जानकारी दी जाए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूं बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं पर्सनली लड़कों से बात करता हूँ, क्योंकि लगभग समझ लीजिए कि हर विभाग में मेरे दोस्त हैं। तो आप जिस विभाग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उनके पास कॉल करके बाकायदा बात करता हूँ कि कैसे क्या होता है, फिर आपको मैं ये जानकारियाँ देता हूँ। समझ लीजिए कि जो भी जानकारी मैं देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ। और कुछ जगहों पे तो मैं भी घूम के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी लगभग 4-5 जगहों से घूम के आया हूँ, फिर यूपी पुलिस ज्वाइन किया हूँ। तो मेरे पास भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ जो मेरे को लगता है यहाँ पे डाउट, तो मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो देता हूँ, जो पूरी कोशिश रहती है कि आपको ऑथेंटिक दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्यूरी और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी जवाब देने का, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो में। जय हिंद।